शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी ने बनाई सरकार, झूठी गारंटियों को जनता के बीच लेकर जाएगी बीजेपी। धर्मशाला में समाजसेवी अतुल भारद्वाज का कांग्रेस बीजेपी पर तंज, विधायकों को भेजी रंग बिरंगी चूड़ियां, प्रदेश सरकार को जमकर लिया आड़े हाथ। तो सचिवालय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश सरकार को सुझाव, सप्ताह में तय हो 5 कामकाजी दिवस, दफ्तरों के खर्च घटने का दिया था। 16 आम आदमी को मिलेगी प्याज लेने में राहत, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ अब 25 में दे रहा प्याज, सोलन फल और सब्जी मंडी से हुई पहल की शुरुआत। और शिमला में पहाड़ी दिवस पर कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन, डीसी आदित्य नेगी कार्यक्रम में हुए शामिल, पहाड़ी संस्कृति का किया प्रचार प्रसार। नमस्कार, हिमाचल का बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, जो गारंटियां दी थी वो भी पूरी नहीं हुई है। 10 महीने के कार्यकाल से ही जनता का इनसे मोहभंग हो गया है। ये गारंटियां बाकी प्रदेशों में नहीं चलेगी। बीजेपी इनकी झूठी गारंटियों को जनता के बीच लेकर जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहती है और 5 राज्यों के चुनावों में पार्टी अच्छी जीत दर्ज करेगी। देश में इस समय पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है और पार्टी को इसका फायदा होगा। पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और लोकसभा चुनाव में भी फिर से जीत दर्ज होगी। विपक्ष के पास ना नेता, ना नीति और ना ही नियत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरती है और अब की बार जिन राज्यों में चुनाव हैं उसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे रहने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड स्थापित करने जा रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार रही है, ये जो भी काम करती है व्यवस्थाओं को तहस नहस करके करती है। कहा तो यही जा रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हम हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को चकनाचूर कर दिया है। कॉरपोरेशन के चुनाव का जो रोस्टर का जो है वो समय पूर्ण हो गया है 2.5 साल का, और 2.5 साल का समय पूर्ण होने के पश्चात तुरंत उसी दिन दूसरे मेयर और डिप्टी मेयर की नियुक्ति की जो व्यवस्था जो है वो इलेक्शन की प्रोसेस जो होती है वो पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में एक बार झूठ बोल करके उनने सफलता हासिल कर ली, सरकार बना ली, लेकिन सरकार बनने के बाद 10 महीने में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। प्रदेश में कर्मचारियों को समय से पेंशन और भत्ता न मिलने, स्टोन क्रशर, महंगाई, बेरोजगारी की समस्या को लेकर समाजसेवी अतुल भारद्वाज ने कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों को रंग बिरंगी चूड़ियां भेजी है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अतुल भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कहे वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को बने 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन जो चुनावों के दौरान लोगों और बेरोजगारों से वादा सरकार ने किया था उससे तो पूरा करना दूर की बात है, लेकिन उनका आपस में भी तालमेल नहीं बन रहा। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए अतुल भारद्वाज ने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव एक विश्वास के साथ करती है, लेकिन उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के कारण जनता में सरकार के प्रति आक्रोश पनप रहा है। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमने कहा था कि जो माननीय जो हैं वो कांगड़ा की समस्याओं के ऊपर जो है वो अपनी पूरी बात को रखें और जो हमारी समस्याएं हैं उनको गंभीरता से लें। उसके लिए हमने उनको एक डेडलाइन दी थी कि वो अपनी बात को सार्वजनिक रूप से रखें, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना हमें कोई जानकारी दी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है। उन्होंने हमें नहीं बताया कि स्टोन क्रशर कब तक खुलेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि लोगों की जो रोजी रोटी कितने सालों से, जो इतने महीनों से बंद पड़ी है, वो कब उनको प्राप्त हो सकेगी। इजराइल और हमास की जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। इजराइल की ओर से फिलिस्तीन पर की जा रही कार्रवाई के खिलाफ शिमला में सीटू और अन्य वामपंथी संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि इजराइल को फिलिस्तीन में बेगुनाह महिला और बच्चों की मौत के तांडव को बंद करना होगा। भारत सरकार को इजराइल का समर्थन बंद करना होगा। इसको लेकर सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन में 9,000 लोगों की उनको मौत के घाट उतार दिया है। युद्ध के सारे नियमों को दरकिनार कर अस्पतालों और मासूम बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। वहीं इस दौरान मौलाना मुमताज कासमी
ने कहा कि इजरायल फिलिस्तीन में मानवता की हत्या कर रहा है। महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक फिलिस्तीन के समर्थन में रहे, लेकिन अब प्रधानमंत्री इजरायल के समर्थन में है। हम इसकी निंदा करते हैं। पूरे देश के अंदर जो भी जनता के संगठन हैं, विशेष तौर पर CITU, महिला समिति, किसान सभा, DYFI, SFI, दलित शोषण मुक्ति मंच, AIPSO और विभिन्न जनता के जो दूसरे संगठन हैं देश के अंदर, वो आज पूरे देश के अंदर जो भी पिछले 21 दिन से लगातार इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के अंदर जो मानवता की हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल इंसानियत के हक में और जुल्म के खिलाफ है और हम हमेशा इस बात के दाई रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। इस्राइल जो जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, ये उसके खिलाफ है और फलस्तीन जो हक पर हैं, जो अपने लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, हमारी तंजीमें हमेशा और हिंदुस्तान की पॉलिसी हमेशा से फलस्तीन के साथ रही है। सचिवालय कर्मचारी महासंघ के प्रधान संजीव कुमार ने कहा कि महासंघ की तरफ से प्रदेश सरकार को सुझाव दिया गया है कि सप्ताह में 5 कामकाजी दिवस तय किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि प्रदेश सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकारी कामकाज के लिए अगर 5 दिन तय किए जाएंगे तो इससे सरकारी दफ्तरों का खर्च घटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि कर्मचारियों के वर्किंग आवर पहले की तरह बरकरार रहेंगे और इससे वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, लिहाजा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ये हमारा सुझाव है प्रदेश सरकार को, क्योंकि सरकार बोलती कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमारा सुझाव है कि क्यों ना 5 डे वीक किया जाए ताकि उससे आर्थिक स्थिति भी ठीक हो। उससे क्या होगा, 5 डे वीक से एक तो जो आपकी इतनी बिजली आपकी खर्च होती है, आपका फैन चल रहे हैं, AC चल रहा है, लाइटें जल रही है और सेंट्री हीटिंग चलता है, आपकी लाइट की बचत होगी, पानी की होगी, मेंटेनेंस की होगी और सबसे बड़ी बात आपकी गाड़ी की बचत होगी। गाड़ी के पेट्रोल वगैरह जो मेंटेनेंस है उसमें आपको काफी पैसा बच सकता है सरकार का। प्याज की बढ़ती कीमतों के बाद अब आम आदमी को कुछ हद तक प्याज लेने में राहत मिलेगी। इसकी शुरुआत सोलन फल एवं सब्जी मंडी से हुई है, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ की शिमला शाखा द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के बाद 25 रुपए प्रति किलो प्याज लोगों को सीधा मंडी से दिया जा रहा है। एक आधार कार्ड पर 2 किलो प्याज आज सोलन मंडी में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ द्वारा दिया जा रहा है। सब्जी मंडी समेत खुले बाजारों में प्याज 50 से 60 रुपए मिल रहा है। महंगा प्याज लोगों के आंसू निकाल रहा है। वहीं गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर विभाग की मोबाइल वैन लोगों को 25 रुपए प्रति किलो प्याज देगी। हमारे संवाददाता से बात करते हुए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ शिमला शाखा के प्रबंधक महेंद्र कश्यप ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश पर प्याज की बढ़ती कीमतों के बाद यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में इसकी शुरुआत सोलन फल और सब्जी मंडी से की गई है। ये जो प्याज की रिटेल शुरू की जा रही है आज मोबाइल वैन के जरिए, ये शिमला आज पहली बारी सोलन हिमाचल में सोलन में ही शुरू की जा रही है और इसके बाद हम इसे शिमला में भी शुरू करेंगे। और जैसे कि देखा गया है कि आजकल प्याज की कीमतें बहुत बढ़ रही थी, तो हमारे केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि NCC ऑफ नेफेड के माध्यम से इसे जो है 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से एक परिवार को दिया जाए और इसमें जो है मैंडेटरी होगा कि आपको आधार कार्ड लाना होगा और उसके बाद हम शहर के पूरे कस्बों में जाके मोबाइल वैन के जरिए 2-3 मोबाइल वैनें चला के ये इसको बेचने का हर ग्राहक के लिए जो है सुविधा प्रदान करना। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र और आजीविका सुधार परियोजना की ओर से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को घर द्वार पर प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के माध्यम से उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित और जागरूक किया जा रहा है। वहीं वन विभाग की जायका वानिकी परियोजना से मंडी जिले के सुकेत वन मंडल में महामाया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बैग बनाकर और कपड़े सिलाई करके अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। इस दौरान उन्होंने जूट से लंच बैग, बोतल बैग, फाइल बैग आदि बनाने की भी जानकारी दी। प्रशिक्षण लेने के उपरांत महिला बैगों को दुकानों, स्कूलों, मेलों में बेचती है और ऑर्डर पर भी बैग बनाती है। जो हमें जायका वालों की तरफ से मुफ्त ट्रेनिंग दी गई है
कटिंग टेलरिंग की और बैग मेकिंग की, और ये जो है बिल्कुल फ्री में दी गई है। हमें सामान भी दिया गया है ट्रेनिंग के लिए, और जो है हमने सभी ने हमारे ग्रुप की 12 लेडीज हैं जिन्होंने बड़े अच्छी तरह से ये ट्रेनिंग जो है। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक संस्कृति भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार के मकसद से हर साल 1 नवंबर को मनाए जाने वाले पहाड़ी दिवस के मौके पर आज शिमला के गेयटी थिएटर में भाषा, कला और संस्कृति विभाग की तरफ से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जबकि 3 दिन से लगातार गेयटी थिएटर के ओपन हॉल में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। देखिए, जो भाषा और संस्कृति विभाग है वो पिछले कल और आज जो है पहाड़ी दिवस को मना रहा है। और आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि पहाड़ी दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1 नवंबर 1966 में हमारा जो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो हिमाचल में बीते कल 107.93 ग्राम चिट्टा यहां पर बरामद किया गया है। पुलिस को मुखबिर की सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जानकारी मिली थी कि दिल्ली से बस में चिट्टा सप्लाई किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने जब बस की चेकिंग की तो नारकंडा में स्थानीय युवकों बलबीर, विपिन, गणेश और रमन से चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इन आरोपियों से पूछताछ कर मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। दरअसल पुलिस ड्रग पेडलर को गिरफ्त में लेने की कोशिश में है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।